Watch full episodes on Jio Hotstar. चुप हो जा, बकरी कहीं की। घास देखकर भी मैं, बाघ देखकर भी मैं, कोई वाइब्रेशन है ही नहीं। हम शरीफ लोग हैं, बाघ क्यों? अगर प्राइम मिनिस्टर भी हो तब भी मैं इसी वजह से लोग तुम्हें बकरी कहते हैं। अरे बाप रे, अरे मारे, अरे बुआ रे, अरे लाल बाजार रे, अरे आर्मी रे, अरे एयरफोर्स रे। हाँ, क्या मुसीबत है। अब क्या सपना देख लिया? अजीब आदमी है ये सच में। आंखें खुली रहती है तो धुआं देखते हैं और आंखें बंद करते ही अजीब गरीब सपने। अजी सुनते हो? फिर से कौन सा अजीब सपना देख लिया आपने? अभी आधी रात को ट्रैक्टर दूध दे रहा है, ऐसा सपना देखकर चिल्ला रहे थे। अब फिर से आपने क्या देख लिया? मैंने बहुत ही अजीब घटना देखी भाग्यवान। हाँ, अजीब घटना थी बहुत ही। दूध पीने के लिए एक बाघ दो बकरियों को अपनी दोनों तरफ लेकर चला गया। हाय हाय हाय, फिर से उल्टा पुल्टा सपना। बाघ को पीना होगा बकरियों का दूध और महाजन माफ करे सूट। ये तो सतयुग में भी नहीं होता था, भटयुग में हो सकता है, ये समझे? हाँ, कल फिर से 2 बकरियां खा गया वो। हाँ, इसीलिए सरकार की तरफ से आदमी को भेजा गया है उस बाघ को मारने के लिए, वरना कोई भी गाय और बकरी गांव में नहीं बचेगी। पर वो आदमी कब आएगा? आएगा भी या सिर्फ हल्ला ही हो रहा है? पता नहीं कब आएगा। अच्छा, वैसे क्या यही है नवाबगंज गांव? हाँ, लेकिन आप? मैं वो सरकार की तरफ से आया हूँ। सुना है यहाँ बाघ का बहुत बड़ा तांडव है। अच्छा, तो आप ही मदन मोहन बाबू हैं। आइए, आपका हमारे गांव में स्वागत है। आइए। तो क्या आपने बहुत सारे बाघों का शिकार किया है? हाँ, मतलब ऐसे ही कुछ। देखिए मदन मोहन बाबू, अगर जल्द से जल्द बाघ को नहीं पकड़ पाए तो आपके सिर पर ही मुसीबत आ जाएगी। हाँ, गांव के लोग ऐसे तो अच्छे हैं, पर अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो आप समझ जाइए कि क्या होगा। इस उम्र में क्या अब ये काम सब ठीक लगता है क्या? तो हुआ करेगा राजा का काम। जाकर थोड़ी देर मैं बाहर ही बैठता हूँ। और कुछ हो या ना हो, पर ये जगह बहुत ही सुंदर है। कुछ दिन रहा तो जा ही सकता है। हुश, जा, चल जा। अरे रुक बेटा, अभी तेरी चालाकियां निकालता हूँ, रुक। तुझे मैं श्राप देता हूँ। तेरी शैतानियों की जड़ है ये तेरी पूंछ, और तेरी शैतानी की विजय ध्वज भी वो तेरी पूंछ। तेरे ये जो भी अहंकार है ये सब ढह जाएगा। गुस्सा मत करिए ना सर, अब कुछ भी हो जाए आप है तो हमारे पूर्वज ही ना, इसलिए थोड़ा थप्पड़ मारना, कान मलना या छीन लेने का अधिकार तो अभी है। अब आप कौन है भाई साहब? मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ। मतलब मैं आपका एक पड़ोसी हूँ। मतलब मैं छुपा कर एक बात जानने आया हूँ। अरे बाबा, क्या जानना चाहते हैं वो तो बताइए मुझे। क्या आपकी एक पूछ है ना? क्या कहा? अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने सपने में देख लिया है। पर मैं ये कह रहा था कि अगर आप एक बार दिखा देते तो दरअसल वो पूंछ हमारी संपदा है। उसे ऐसे अपने पास ढक कर या छुपा कर रखने का कोई फायदा नहीं है। बता देता हूँ, दिखाइए ना, मैं टिकट लेकर देखने को भी तैयार हूँ। हाँ, तुझे मैं अभी दिखाता हूँ।
कल रात गांव में गाय को बाघ उठा ले पता गया। नहीं मदन बाबू क्या करेंगे, क्या पता। अरे ये वो बाघ को मारने वाला आदमी है ना? हाँ, वो रहा। पर उसने अपने पीछे पूंछ क्यों लगा रखी है? ओ भैया, ओ भैया। ओ साहब, अरे बाघ को ना मारकर पीछे पूंछ लगाकर क्या कर रहे हैं? बंदर बनकर बाघ को डराएंगे क्या? क्या कहा? पूंछ? हाँ, और नहीं तो क्या। बाघ ना पकड़कर ये सब करेंगे तो आपको ही परेशानी होगी। ये लगता है इंसानों की बुद्धि लुप्त होने चली है और मेरी नई पूंछ निकल आई है। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं पार भी नहीं निकल सकता। बाघ मारना तो दूर की बात है और यहाँ गांव के लोग ना जाने क्या कर बैठेंगे, समझ नहीं आता। ये पूंछ तो बड़े काम की है। बड़ा मजा आएगा इसके साथ। अरे मदन भैया, घर पे हो क्या आप? अरे आप यहाँ नाटक करने आए हैं या बाघ को पकड़ने के लिए, बताइए। अब कुछ दिनों बाद तो गांव में एक भी गाय और बकरी नहीं बचेगी। क्या आप बाघ पकड़ेंगे या सरकार को कहकर आपकी नौकरी छुड़वा दूं? हैं? देखिए, आपको 2 दिन का और समय दिया जाता है। अगर बाघ को नहीं पकड़ पाए तो आपकी नौकरी चली जाएगी। हाँ, धोखाधड़ी करके बाघ पकड़ने की नौकरी पाकर मैंने इतने साल तो काट ही दिए, लेकिन अब सच में मैं बाघ को कैसे पकड़ूंगा? अच्छा, अगर बंदर को भगाने की वजह से मुझे पूंछ मिल गई तो अगर मैं बंदर को ही पकड़ लूं तो पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर मैं कूद सकता हूँ। फिर तो बाघ पकड़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब तू कहाँ बच के जाएगा रे? दे मुझे डाल से डाल पर कूदने की शक्ति दे। अरे बाबा, हाँ, चलो। ऐसे रोज रोज अगर गांव में बाघ घुसता रहा और वो मदन ऐसे ही पूंछ लगाकर बस सोता रहेगा तो ये सब नहीं चलने वाला। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब बिल्कुल नहीं चलने वाला। हाँ, चलो आज इस पार या उस पार का फैसला कर ही लेते हैं। चलो। ओ मदन भैया, बाहर आइए ना। देखा, आज डबल पूंछ लगाकर नाटक कर रहे हैं। डबल हनुमान। सुनिए, अगर आज आपने बाघ को नहीं पकड़ा तो मैं ये दोनों पूंछे काट कर आपको ही बांध कर रख दूंगा। हाँ, फिर बाघ आपके साथ क्या करेगा इसकी जिम्मेदारी हम गांव वालों में से कोई नहीं लेगा। एक बार बाघ आपको ले गया तो उसके बाद वो खाए पहने जो करना है करे, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, आज मेरे इन अंतिम क्षणों में सब लोग खुश रहना। मैंने तो कभी चींटी तक नहीं पकड़ी है। ए ऊपर वाले, ए पूछेश्वर, मुझे बचा लेना भाई। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बाघ, एक बार माफ कर दो मुझे। अरे भाई माफ कर दो। भागो रे, बचा रे। ये सब क्या हो रहा है? पकड़ लिया। बाघ मामा को मैंने पकड़ लिया। बहुत बढ़िया हो गया ये तो।
कुछ भी कहो, उस आदमी पर सच में भगवान का आशीर्वाद है, आशीर्वाद। हाँ। वरना क्या ऐसी पूंछ से बाघ को काबू किया जा सकता है क्या? चलो भाई, बाघ की समस्या तो खत्म हुई। चलो अब चलकर देखते हैं कि मदन बाबू की क्या हालत है। प्रभु की जय हो। पापा, वो कौन सी चिड़िया है? वो टकाचोर पक्षी है। देखो देखो, उसकी पूंछ नीचे की तरफ कितनी लंबी है ना। अच्छा पापा, पक्षियों को पिंजरे में क्यों रखते हैं? ऐसे पेड़ पर बैठी कितनी सुंदर लगती है ये। हाँ, पर वो हमेशा पिंजरे में पक्षियाँ बुरी हालत में रहती है ना, ऐसा भी तो नहीं है। वहाँ तो सही समय पर खाना मिलता है, उसकी देखभाल अच्छी तरह से की जाती है, और ये पेड़ की चिड़िया जब मन करे उड़ सकती है, ये बात सही है। पर खाना ढूंढने और रहने का ठिकाना ढूंढने के लिए उन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है ना। पापा पापा, ये किस चीज की दुकान है? ये केक की दुकान है। केक की दुकान? केक क्या होता है पापा? वो एक तरह की खाने की चीज है बेटा। खाने की चीज? मैंने तो कभी नहीं खाई पापा। ये सब शहरों में मिलता है, गांव में तो पहली दुकान खुलेगी कल। आजा छोटी, चल घर चलते हैं। मुखिया जी से बात हुई है, कल बहुत सारे काम करने हैं। पापा, केक के ऊपर वो लाल रंग की चीज क्या है पापा? मुझे कुछ भी नहीं पता। जब तेरी माँ के साथ शहर गया था ना, तब वहाँ देखा था। आपने केक नहीं खाई? माँ ने भी नहीं खाई? हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ है बेटा, बहुत बहुत महंगा है वो। ये देखो, आज मैंने पुलाव और चिकन बनाया है। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मस्त बना है पापा। मस्त? बाप रे, तूने ये सब कहाँ से सीखा बेटा? आपकी छोटी बेटी आप छोटी नहीं है पापा। अच्छा 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 अच्छा, मेरी दादी अम्मा। ले, और एक चिकन ले ले। हाँ सुन, कल तुझे मुखिया के घर ले चलूंगा मैं। हाँ, वहाँ एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा, हमें नहीं देंगे? अरे तुम चुप करो, चलो मेरे साथ ऊपर चलो। हाँ चलो, हमें बहुत काम है। अरे सब्जी पूरी मिठाई सब खत्म हो चुका है, समझे? सुबह के दाल चावल हैं, वो देता हूँ, खा लो। अच्छा पापा, मेरे जन्मदिन में केक काटेंगे ना? केक काटना है? अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा, देखता हूँ। वैसे ही लाल चेरी वाला केक? अरे बाप रे, तूने तो उस लाल फल का नाम भी आज जान लिया है। हाँ अच्छा, मुखिया जी के घर से मैं आपकी छोटी बेटी अब छोटी नहीं रही। अरे तूने दीवार पर ये निशान क्यों बनाया? बस 4 दिनों बाद ही मेरा जन्मदिन है, भूल गए? केक काटना है ना?
वो लड़की केक की आस लगाए बैठी है। अगर जन्मदिन के दिन केक नहीं कटवा पाया तो मुझे उसका उदास चेहरा भी नहीं देखा जाएगा। ऐसे भी बिन माँ की बच्ची है मेरी, कुछ भी तो नहीं दे पाया बचपन से मैं उसे। नहीं, जन्मदिन में उसे ये छोटी सी इच्छा मुझे पूरी करनी ही होगी। कुछ बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे मुझे। ओ हरिदास, कहाँ जा रहे हो? बोल रहा था आज मेरे दरवाजे के सामने का हिस्सा साफ कर दोगे क्या? कितने पैसे लोगे? केक काटूंगी। इस केक की कीमत कितनी है? 550 रुपए। तो थोड़ा कम नहीं हो सकता? कम दाम वाले भी तो केक हैं। वो रहे, ले जाओ। बाकी है अब। जब वो लाल चेरी केक काटूंगी ना, तब आप हैप्पी बर्थडे बोलना, ठीक है? अरे बाप रे, तू ये सब क्या कह रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हैप्पी बर्थडे का मतलब जानते हैं पापा? हैप्पी बर्थडे। अरे धत, आप तो बोल ही नहीं पा रहे। हैप्पी बर्थडे का मतलब है शुभ जन्मदिन। आपका जन्मदिन शुभ हो, सुख शांति से रहो, यही सब। और क्या? सिर्फ जन्मदिन के शुभ होने का क्या फायदा बेटू? तेरे जन्म का दिन क्या कम शुभ था? आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, हवाओं में फूलों की खुशबू बह रही थी, खेतों में सुनहले धान थे, गौशाला में दूध देने वाली गाय भरी पड़ी थी, तालाब मछलियों से भरा था। उसमें से एक मछली तेरी माँ ने पाली थी, लक्ष्मी रानी। तेरी माँ ने उसे चांदी की नथनी पहना दी थी। और सबसे बड़ी बात, इस घर की रौनक तेरी माँ थी बेटी। माँ की कहानी सुनाओ ना पापा। तेरी माँ तेरी ही तरह हमेशा खुश रहा करती थी, मुस्कुराती रहती थी। तेरी माँ की हंसी ना घर बाहर खेत तालाब हर तरफ फैली रहती थी बेटी। तेरी माँ के रहते सुख शांति का कभी कमी नहीं हुई। ये तो सिर्फ 450 रुपए हैं। अभी भी 100 रुपए की और जरूरत है मुझे, क्या करूं? ओ हरी भैया, जरा मेरे घर चलिए ना। वो बंदरों ने चाली के ऊपर कूद कूद कर सारे छत को तोड़ डाला है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऊपर से ये बारिश का मौसम है, आज ही ठीक करना होगा। भले ही थोड़े ज्यादा पैसे ले लेना, पर आज ही ठीक कर देना हरी भैया। हाँ, अच्छा हुआ, छत ठीक करके 100 रुपए मिलते ही छोटी के लिए उसकी प्रिय लाल चेरी वाली केक लेकर आ जाऊंगा मैं। हाँ, तुझे कितनी बार कहा डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे खर्च हो गए हैं ना। उससे क्या हुआ? आपको गिर के चोट लगाई थी ना पापा, डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ता। अब आप चुपचाप सो जाइए। आज 12 बजते ही बिटिया का जन्मदिन है। आज पैसे जमा करके भी भगवान आपने इसका हंसता हुआ चेहरा देखने नहीं दिया मुझे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। जब उठे थे ना, तभी नींद खुल गई थी मेरी।
आपके पीछे आकर देखा तो आप ताला खोलकर केक ला रहे थे। मैं जानती हूँ आप मुझे खुश करने के लिए ही इतना कुछ कर रहे हैं, पर पापा आप ही तो कहते हैं सत्य की राह पर चलकर खुद कमाकर जितना मिले उसी में खुश रहना चाहिए। पापा तू सच में बड़ी हो गई है छोटी। सिर्फ बड़ी नहीं हुई, देखिए ना घर पर कैसा केक बनाया मैंने। तूने केक बनाया है? हाँ बिल्कुल, जब आप और माँ शहर से घूमकर आते थे और माँ केक बनाती थी, वो कहानी सुनाई थी ना आपने। उबले आलू तो इसके ऊपर सफेद क्रीम की तरह लग भी रहे हैं। हाँ पर लाल मिर्च दुकान के लाल फल की तरह नहीं लग रही है। तो क्या हुआ, हमारा ये लाल फल लंबा है ना पापा। पापा अब आप बोलिए हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी छोटी। पर तू सच में छोटी नहीं रही है मेरी बेटी। आपकी बेटी अब छोटी नहीं रही पापा, अब वो बड़ी हो गई है। अरे दुश्मन नायक, इसमें तो एक भी मोजर नहीं आया है। जी मालिक। खाद दिया था ना इसमें? जी मालिक। और उत्पादन बढ़ाने के लिए कलकत्ते से जो तेल लाने को कहा था वो मंगवा लिया? वो भी आ गया मालिक। अरे दुश्मन, आ गया है तो इसमें तेल डलवाओ ना। जी मालिक। अरे दुश्मन, अरे वो देखो कितने मोजर लगे हैं। इस बगीचे के आम इस बार मैं बाजार में भारी कीमत पर बेचूंगा। नहीं मालिक। तू ना करने वाला कौन है भाई? तेरी पैतृक संपत्ति है। जी नहीं, आपकी भी नहीं है। अरे दुश्मन, वो बगीचा हरियाराम का है। हरियाराम? जहाँ तक मुझे पता है वो तो मर चुका है ना। बीवी है, बेटा है। अरे दुश्मन, अब वो बगीचा मेरा है, इंतजाम करो, चलो। अरे मोनू, झाड़ू बांधने के बाद रसोई से पतीला ला देना। ठीक है माँ। अरे हरिया की बीवी, बस तुम लोगों से मिलने चला आया मैं। प्रणाम जमींदार बाबू। हरिया के जाने के बाद कैसे हो तुम दोनों? बस किसी तरह से कट रही है। इसी कारण से तो इतने दिनों तक कुछ नहीं कहा। माँ बेटा खा रहे हैं तो रहने दो, खाने दो। पर क्या मालिक? हरिया ने तुम्हारा वो जो आम का बगीचा गिरवी रखकर पैसे लिए था ना, अगर वो पैसे लौटा देती तो ये रहा कागज और हरिया के अंगूठे के निशान। पर उन्होंने तो ये सब हमें नहीं बताया मालिक। हाँ, अब मरते वक्त उधार बाकी की बातें कौन करता है। ठीक है, फिर आज से तुम लोगों को और परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं वो बगीचा संभाल लूंगा, ठीक है? अच्छा माँ, क्या पिताजी ने सचमुच बगीचा गिरवी रखा था क्या? क्या पता, पर इतने बड़े लोग अब क्या झूठ बोलेंगे। जी मेरे और मेरी माँ के खाने के लिए क्या कुछ आम मिल जाएंगे क्या? भाग यहाँ से। एक तो वैसे भी पेट पर आम नहीं हो रहे, ऊपर से नहीं खाने के लिए चाहिए। जा भाग। क्या हुआ बेटा मोनू, आम कहाँ है? नहीं दिए। क्यों? कहा कि फल कम है, हमें खाने को नहीं दे सकते। हाय रे, पर तू देखना बेटा, एक दिन फिर से उन पेड़ों के आम हमारे घर में ही आएंगे और फिर तालाब है ना, हम माँ बेटे का गुजारा हो जाएगा।
मोती की माला आज भी नहीं बनवाई ना? हाँ बेटी, अब मैं बनवा दूंगा। तेरे दुश्मन उस मोनू के बगीचे के आम बेचकर उन्हीं पैसों से तेरी मोतियों की माला बनेगी। अबोध श्रीराज के खिलाफ षड्यंत्र करके उसे हटाकर धूर्त अंग्रेजों ने मिर्जाफर को बंगाल के सिंहासन पर बिठा दिया। चोर 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 आया है, चोर। ये मोनू बाहर खड़े होकर मेरी पढ़ाई चुरा रहा था, इसलिए मेरा रिजल्ट खराब होता है और इसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है। तब मैं छोटी थी पापा, अगर आज रहती तो। अगर इजाजत हो तो एक बात कहूँ? अरे दुश्मन, बोल दो भाई। हरिया के तालाब में जो मछलियाँ होती है, उसके जैसी मछलियाँ पूरे अंचल में किसी के तालाब में नहीं होती है। वो कब्जे में आ जाए तो लक्ष्मी देवी आपकी। समझ गया। तो रास्ता बनाओ ना। पापा, उस मोनू को ठग कर उसकी संपत्ति की आय पूरी तरह से मेरे नाम पर होनी चाहिए। अरे दुश्मन, ऐसा ही होगा। समझी, आम के बगीचे का पूरा पैसा वसूल नहीं हो पाया है। तब हरिया ने मुझसे कहा था अगर पैसे नहीं चुका पाया तो तालाब मुझे दे देगा। हाँ, तालाब? पर वही तो हमारा आखिरी सहारा है जमींदार बाबू। अरे तुम ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसे ही ले लूंगा, कुछ पैसे दे दूंगा। हाँ दूंगा ना। अरे दुश्मन, नायक खड़े क्यों हो, पैसे दो। देख क्या रहे हो? मालिक, बिना खाए हम मर जाएंगे। मालिक, ऐसा मत कीजिए। हाँ, पर अपने मरे हुए पति के कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी ही है ना। देख क्या रहे हो, अंगूठा लगाओ। ओ काका, 1 किलो चावल देंगे? नहीं, आज उधार नहीं दे सकता। तेरे बाप का वो आम का बगीचा, तालाब, सारी बात झूठी। उधार की बात कह के मुझे ठग लिया और तुम माँ बेटे को ये समझ नहीं आया। सच में अब उधार कैसे चुकाएगा, बोल तो। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ काका? बड़ा हो बड़ा, इस अन्याय का बदला ले, प्रतिशोध ले। कैसे? सुन, शहर में मेरे भतीजे का गाड़ी रिपेयरिंग का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वहाँ जाकर पैसे कमा और काम कर थोड़ा। अरे तुम दोनों माँ बेटे कहाँ जा रहे हो? जी शहर जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद ये झोपड़ी वाली जमीन भी मेरी हो जाएगी। जमींदार बाबू, जमींदार बाबू। अरे दुश्मन, हाफ क्यों रहे हो? शहर का सारा काम खत्म हो गया क्या? वो तो खत्म हो गया मालिक, पर असली खबर तो कुछ और ही है। मालिक, हमारा मोनू आज करोड़पति बन गया है। क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? मालिक, खुद के कानों से देखा है और खुद की आंखों से सुना है। अरे दुश्मन, ये तुम क्या कह रहे हो भाई? वो मुझे क्या कहना था और मैं क्या कह गया हूँ। लेकिन मालिक, मेरी बात सुनने के बाद आपकी हालत कुछ ऐसी ही होगी। 31, 32, 33, 34। 1 नंबर माल दिया जा चुका है और अब बस 21 बचे हैं। हाँ, ए तू कौन है रे? चल जा यहाँ से। जा क्यों कह रहे हो? जो गाड़ी अभी अभी अंदर गई है वो किसकी गाड़ी है? मालिक की गाड़ी है। और ये घर किसका है? अरे तेरा स्क्रू ढीला है क्या? ये मकान मालिक का है। और वो जो गाड़ी चलाकर अभी अभी अंदर गया है वो कौन है? अरे पागल, वही तो मालिक है, मालिक, सेठ जी। अरे दुश्मन, ये तुमने अभी क्या कहा? बस इन कुछ सालों में ही किस्मत जब खुलती है ना मालिक, तो ऐसे ही खुलती है।
जी हमारी गाड़ी खराब हो गई है, कुछ जरूरी काम से गोपालपुर जाना है। क्या आप हमें लिफ्ट देंगे प्लीज? आ जाइए। आ गए वो लोग। आइए आइए। ड्राइवर, गाड़ी को जरा वहाँ लगाना, उस तरफ, ठीक है? अरे दुश्मन, तुम मेरे डायलॉग क्यों चुरा रहे हो अब? हाँ, ये ड्राइवर नहीं है मालिक, मोनू है। दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, अगर इन्होंने लिफ्ट ना दिया होता तो हम आज यहाँ आ ना पाते। थैंक यू। वेलकम, बाय। ये तो दूसरी गाड़ी है, उस दिन भी दूसरी गाड़ी थी, पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं उसके पास। हेलो अंकल। चलिए ना, चलिए अंदर चलिए। आइए आइए, अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे दुश्मन, कैसे हो बेटा मोनू? हाँ जी ठीक ही हूँ। तुम्हारी सारी खबर रखता हूँ मैं, समझे? अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो ना, तुम सिर्फ मोनू नहीं रहे, मोनू सेठ बन गए हो अब। हैं? महल की तरह मकान, कितनी सारी गाड़ियाँ। अच्छा, तो आपको पता चल गया है कि मैंने कितनी तरक्की की है? पता नहीं चलेगा क्या? मैं जानता था तुम एक दिन बहुत ज्यादा तरक्की करोगे। और बस इसीलिए आपने हमारा सब कुछ हड़प लिया था, है ना? हमें रास्ते का भिखारी बना दिया था। मैं अपने बगीचे और तालाब के कागजों की कॉपी लेने आया था, अब हाई कोर्ट में केस करूंगा। अरे दुश्मनी की क्या बात है? मेरा जो भी है वो सब तुम्हारा ही तो है ना बेटा, सब तुम्हारा ही है। अच्छा, हाँ। वो कैसे? डोली, मेरी इकलौती बेटी। तो जानते हो, आज लोग बिटिया को देखने आए थे, मालिक ने उन्हें भगा दिया। मालिक चाहते हैं कि बिटिया की शादी तुमसे ही हो। और डोली? अरे दुश्मन, वो तैयार है वो। अब बस तुम मान जाओ बेटा, सब हो जाएगा। डोली तैयार है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, वो तो हमेशा से मुझसे नफरत करती थी। दरअसल उसकी वो नफरत वैसी नफरत नहीं थी बेटा, उसने ही हमें बताया है। सच कह रहा हूँ मैं, मेरा यकीन करो। मेरे साथ डोली की शादी, ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर मेरे पास समय नहीं है। आज ही शादी करके पत्नी को लेकर लौट जाऊंगा। अरे दुश्मन, यही होगा। शादी आज ही होगी, गोगुली लगन में शादी आज ही होगी। अरे दुश्मन, घर को पार करके कहाँ जा रहे हो? बस यहाँ पे। यही मेरा घर है मालिक, और मैं उस मकान के गाड़ी का ड्राइवर हूँ। इंसान आया है। इंसान आया है। क्या यहाँ पर कोई बातें कर रहा है? नहीं। इंसान आया है। देखो इंसान। उतावलेपन में आकर, हड़बड़ाकर इस बारिश में इस गांव में आने का निर्णय सही नहीं रहा है। हट, जा। लोग तो कहते हैं कि मेरा गाना सुनकर पुलिस भी डर जाती है। फिर अगर मैं जोर जोर से गाना गाऊं तो क्या ये लोग डर नहीं जाएंगे? गाकर ही देख लेता हूँ। ओ मेरे गांव की मिट्टी, तुम्हें करूं मैं नमस्कार। छी
छी छी छी छी छी छी, बस मेरे साथ यही होना बाकी था। पूरे शरीर में कीचड़ लग गया है। उफ, उफ, ओ मेरे गांव की मिट्टी, तुम्हें करूं मैं नमस्कार, तेरा करूं मैं प्रणाम। अरे कौन 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 है वहां पर? कौन है? कौन हो तुम? अरे तुम्हारा सर कहाँ पर है? हाँ बोलो भाई। ये रहा। आओ आओ जाऊं, मनुष्य की गंध पाऊं। ओ मेरे गांव की मिट्टी, आओ जाऊं, खाऊं 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 खाऊं। तुम्हें करूं मैं नमस्कार। अरे दत्तरी की, तुम ऐसे गला फाड़ कर चिल्ला क्यों रहे हो? तो तुम भी ऐसा कटा हुआ सर लेकर जादू क्यों दिखा रहे हो मुझे? हाँ, अरे मैं भूत हूँ, इसलिए तुम्हें डरा रहा हूँ। पर मुझे तो जरा भी डर नहीं लग रहा। ठीक है, रुको, और जोर से चिल्लाता हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं। मैं भूत समाज में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? उस ब्रह्मदैत्य बाबा ने सब कुछ देख लिया, वो सभी को बता देगा। अब तो वो मुझे चिढ़ाएगा। हाय हाय हाय, मैं शर्म से गड़ा जा रहा हूँ। चिल्लाओ मत, सर पकड़ लेता है। कहाँ है तुम्हारे ब्रह्मदैत्य बाबा? कहाँ है? वो रहा, उस बेल के पेड़ पर बैठकर टांगे ला रहा है। प्रणाम पंडित बाबा। कौन हो तुम और कहाँ रहते हो? मैं कलकत्ता में रहता हूँ और मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। तो तुम्हारा यहाँ आने का मतलब क्या है, ये बताओ। ठीक से बात करिए, वरना घूसा चलाकर तुम्हें उड़ा दूंगा। रुक, हाँ तुझे पत्थर से मारता हूँ, रुक। मारू? खबरदार खबरदार, बहुत जोर से लगेगी, बहुत जोर से लगेगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई। मेरे इन जर्जर हड्डियों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े मत करो भाई। वैसे यहाँ किसके घर आए हो तुम? जी वो सूरज कुमार शर्मा मेरे दादाजी हैं। इस कालीपुर में मेरा जन्म हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ पंडित बाबा। तुम सूरज के पोते हो? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। सूरज के पिता भास्कर मेरे परम मित्र थे। हाँ, ये गर्दन कटा भूत फिर से क्यों रोने लगा? क्या हुआ रे तुझे? इस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा। जी ये मुझे डराने आया था, इसलिए मैंने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। गलत किया तुम लोग। अभी भी पृथ्वी पर सशरीर जिंदा हो तो कितने मजे करते हैं ना, पर भूतों के साथ ऐसा अब कुछ भी नहीं है। हमारी एकमात्र खुशी लोगों को डराने में है। जरा सरक के खड़े रहो, श्रीमती प्रेतनी बाला दत्त आ रही है। अब ये श्रीमती प्रेतनी बाला दत्त कौन है? अरे वो है कोनी, बोनी की बहन। पर वो कौन है? तुमने कोनी बोनी की कहानी नहीं सुनी? तो सुनो, वो दोनों बहन मरने के बाद प्रेतनी बन गई थी। कोनी दत्त परिवार के रसोई घर के एक कोने में रहती थी और बोनी बांस के वन में। तो हुआ यूं कि एक रात ये मालिक भी कमाल है। इतनी रात को उन्हें रसगुल्ले खाने का मन हो गया है। चलो अब इतनी रात को बांस के बगीचे को पार करके रसगुल्ले लाओ। अरे बाप रे, ये कौन है? ओहो, यही तुम लोगों का कसूर है। अभी डर दिखाया नहीं कि डर के मारे चेहरे का रंग ही उड़ गया। सुन, मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ। मेरी बहन को एक खबर पहुँचानी थी। कौन बहन? कैसी बहन? अरे तुम मीना, सुन,
मेरी बहन दत्त जी की रसोई घर में काम करती है। उस कोनी को जाकर कहना कि बोनी को बेटा हुआ है, सामने सर है और पैर उसके पीछे हैं। एक बार जाकर उससे बता दे। जा जा, दौड़ कर जा। उसके बाद तो वो ब्राह्मण उल्टे पैर दौड़ा। दत्त के घर पहुंचते ही वो धड़ाम से जाकर आंगन में गिर पड़ा। हाय सिया राम, ये तो हमारे पंडित महाराज हैं। अरे मालिक बाहर आइए, हमारे पंडित जी गिर गए हैं, देखिए। मालिक, आज तो मेरी जान प्रेतनी ने ले ही ली थी मालिक। क्या मतलब? आप विश्वास नहीं करेंगे मालिक, मैं जैसे ही बांस के बगीचे में घुसा वैसे ही वो प्रेतनी बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। मेरी बहन का बेटा हुआ है। कितने खुशी की बात है, खुशी की बात है। बेटा हुआ है, बेटा बेटा, कितने खुशी की बात है। ये कोनी अपनी बहन से मिलने के लिए जा रही है। वो बहुत ही शर्मीली है, इसलिए जंगल में सबके साथ नहीं रहती है। बाप रे, ये तो पूरी फैमिली बॉन्डिंग है। प्रेतनी बाला दत्त की आंखें और चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। वो तो बहुत प्यारी प्रेतनी है। समझ गया। इसीलिए तो इस प्रेतनी बाला दत्त जैसी प्रेतनी को देखकर मन में चुलबुली होने लगती है। वो क्या होता है भला? सीधी भाषा में आपकी समझ में नहीं आने वाला तो कवि की कविता की तरह सुनाता हूँ। अचानक से उजाले की तरह चमकने लगता है मन। चलता हूँ सर। कहाँ जाओगे ये बताओ। देखिए पंडित बाबा, अभी तो मैं जिंदा हूँ ना, तो मुझे आपकी तरह पेड़ पर बैठकर कांटों का आनंद नहीं लेना है। जाने दीजिए। सुना है कि यहीं पास में मेरा पुराना मकान है, इसलिए चलता हूँ। पुराना मकान? वो पुराना मकान तो कब का मिट्टी का हो चुका। क्या मतलब? वो देखो, वो जो मिट्टी का ढेर दिख रहा है ना, कभी वहाँ तुम लोगों का मकान हुआ करता था। अब वहाँ भूत रहते हैं। इंसान देखते ही वो लोग जिंदा चबा जाएंगे। अरे नहीं नहीं, गौ भूतों का तो गोबर भी नहीं बना सकता मैं। आज की रात मुझे स्टेशन में बैठकर ही गुजारनी होगी। चलता हूँ। ओ मेरी गांव की मिट्टी, तुम्हें करूँ मैं नमस्कार। सुनो। अरे आप क्या हुआ भाई? मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ भाई। दया करके अंत में जाते जाते एक बार तो मुझसे डरते जाओ ना भाई, वरना भूत क्या भूत का बच्चा भी मुझे भाव नहीं देगा। ओफो, तंग कर डाला। अच्छा ठीक है, डराओ मुझे, डराओ। आओ माऊ चाऊ, मनुष्य की गंध पाऊं। अरे बाप रे, कितना डर लग रहा है, कितना डर लग रहा है मुझे। डर गया, मुझसे डर गया। अरे सुनो 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 तुम लोग, ये इंसान मुझसे डर गया इंसान, मुझसे डर गया इंसान, डर गया मुझसे ये इंसान। डर गए ना? थोड़ा थोड़ा। मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देती हूँ। कितनी दूर तक छोड़ोगी मुझे? उतनी दूर जितने दूर जाने पर तुम्हें डर ना लगे। ठीक है, चलो। मैंने झूठ नहीं कहा था, तुम सच में बहुत सुंदर हो। सच में। अचानक से उजाले की तरह चमक जाता है मन, मुझे साथ ले चल।
सुन मोहन, मैं यहाँ से हनुमान की तरह एक बड़ी छलांग लगाकर इस हॉस्पिटल के गेट के पास जो आम का पेड़ है ना, उस पर चढ़कर बैठ जाऊंगा। मुझे देखकर सीखने के बाद तू भी कूद जाना और आम के पेड़ पर चढ़ जाना। उसके बाद हम दोनों यहाँ से फरार। समझा? तू मेरी तरह कूद कर आ तो जाएगा ना? हाँ चल चल, अब देर मत कर, कूद कूद। और मैं ये कूदा। क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी जोर से किस चीज की आवाज आई? अरे तालाब के पानी में कौन है? निकलो, बाहर निकलो। अरे कह रहा हूँ बाहर निकलो। मैं सोहन हूँ पहरेदार बाबू। अरे सोहन, तू इतनी रात को तालाब के पानी में उतर कर क्या कर रहा है भाई? पहरेदार बाबू, मैं काम कर रहा था, यहाँ से भागने का प्लान बनाया था, लेकिन छत से आम के पेड़ तक सही से छलांग नहीं मार पाया पहरेदार बाबू, इसलिए तो सीधे तालाब के पानी में छपाक से गिर पड़ा। अरे बाप रे, ये तू क्या कर रहा था भाई? ये कैसा मामला है? तुम लोग छत से इतनी दूर आम के पेड़ तक कूदने जा रहे थे, वो भी भागने के लिए? अजीब बेवकूफ हो। चले सोहन, बाहर निकल, बाहर निकल। मैंने कहा बाहर निकल। आजा आजा, मैं तुझे खींचकर बाहर निकालता हूँ। चल तेरा हाथ दे। तुम्हारा वो दूसरा भागने वाला साथी मोहन कहाँ है, ये बताओ? क्या वो उस आम के पेड़ पर ही अटका हुआ है? ये रहा, मैं यहाँ हूँ। बेटा, तू वहाँ क्या कर रहा है? यहाँ चल, नीचे आ। मैंने बोला ना। नहीं नहीं, मैं कूदूंगा, मैं नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा। ठीक है, तो बाद में आके कूद जाना, पहले नीचे तो उतर उतर। कूदने तो दोगे ना? हाँ हाँ, कूदने दूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इस छत की पाइप को पकड़कर नीचे उतर रहा हूँ। अरे ऊपर वाले, ठीक है, ऐसे ही उतर जा। पागल कहीं के, एक नंबर के पागल हो। चलो अंदर चलो। क्या रे मोहन, सो गया क्या? नहीं, और तू? नहीं, आज का प्लान तो वेस्ट हो गया यार। लगता है कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ, बना बना बना। अच्छा, प्लान कैसे बनाया जाता है? जैसे आटा गूंदा जाता है। अरे तू घुटने क्यों दबा रहा है? अरे आटा गूंदना शुरू हो गया है, मेरे घुटने में ही तो बुद्धि है, इसलिए ये घुटना दबा दबा कर प्लान निकाल रहा हूँ, कैसे यहाँ से भागा जाए, समझा? ओ, तो ऐसे बोलना। मैंने सोचा कूदने पर शायद लग गई है तुझे। अब तू अपना शरीर क्यों खुजला रहा है? खुजला नहीं रहा हूँ, खोद रहा हूँ। मेरी बुद्धि बगल में है ना, इसलिए। अरे ये क्या हो रहा है रे? माथे में तो बुद्धि है नहीं, फिर माथे में खुजली क्यों हो रही है? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ ना, अजीबोगरीब मामला है यहाँ। ये लोग यहाँ सिर्फ डराते हैं, लाठी लेकर दौड़ाते हैं, थोड़ी शांति से पागलपंती भी नहीं करने देंगे। पागल लोग थोड़ी पागलपंती ना करे, ये हो सकता है क्या? सही कहा, वो डॉक्टर ही हमें कुछ नहीं कहता है। कितना अच्छा हमारा नाम रखा है, सोहन और मोहन। मैंने अभी अपने घुटने को खुजलाकर एक उपाय निकाला है। एक प्लान घुटने में आया है, समझा? पर अभी नहीं, कल सुबह बताऊंगा तुझे मैं। क्यों? अभी क्यों नहीं बोलेगा? बोलना भाई। चुप चुप, धीरे बात कर, इस कमरे में कोई भी सुन सकता है। अगर उस पहरेदार ने भी हमारी बात छुपकर सुन ली ना, तो फिर क्या होगा? कल सुबह खाना खाते समय सबके सामने तुझे बताऊंगा, ठीक है ना? जोर जोर से बोलूंगा, सबके कानों में बट बट कर बात खत्म हो जाएगी, पहरेदार के कानों तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तू सब सुन पाएगा, चिंता मत कर। तेरे घुटने में कितना दिमाग है रे बाबा। मुझ में बुद्धि से ज्यादा गुदगुदी है। कब से खोद रहा हूँ, सिर्फ हंसी आ रही है, प्लान नहीं सूझ रहा है। मैं भी अब बुद्धि को घुटने में उतार लूंगा। हाँ। अब तू अपना प्लान बता दे, सभी तो यहाँ पर हैं। सुन सुन, आज रात को हम लोग यहाँ से भागेंगे। रात को बाहर जाकर तू पहरेदार के दाहिने हाथ को पकड़कर हैंडशेक करना और मैं उसकी जेब से चाबी निकालकर गेट का ताला खोलकर भाग जाऊंगा, समझा? हाँ, सब ठीक है, पर क्या मैं भी तेरे साथ भागूंगा बता, या फिर तब भी पहरेदार के साथ हैंडशेक करते ही रहूंगा मैं? सच में तेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। अरे पागल, तू भी मेरे साथ ही भागेगा ना? क्या तुझे छोड़कर मैं अकेला भाग सकता हूँ? हाँ? ओह, तो ये बात है। ये पहले कहना था ना भाई, मैंने सोचा मुझे शायद हैंडशेक करते ही रहना पड़ेगा।
सोहन और मोहन आज रात को भागेंगे भागेंगे। हे, इतनी जोर से मत बोल, किसी ने सुन लिया तो। तू एक काम कर, तू सबके कानों में जाकर चुपचाप कह दे। अच्छा ठीक है ठीक है। ए सुन, चुपचाप कह रहा हूँ, तुम किसी से मत कहना। सोहन और मोहन आज रात को भागेंगे भागेंगे भागेंगे। क्या कहा फिर से? यहाँ पर आ, यहाँ चल चल। डॉक्टर साहब ये सोहन है और ये मोहन, इसने आज रात को यहाँ से भागने की प्लानिंग की है और ये सबसे कहते फिर भी रहे हैं कि पहले भी एक बार कोशिश की थी और मैंने पकड़ लिया। फिर से भागने की योजना बनाई है इन दोनों ने और आपके पास लेकर आ गया हूँ। ये क्या बात है? क्या रे सोहन मोहन, तुम दोनों भागने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं डॉक्टर साहब, पहरेदार ने सही से सुना नहीं है। लगता है बबलू सही से बता नहीं पाया है इनको। कोई कोशिश नहीं, हम आज रात को पक्का ही भागेंगे। दरअसल हमने चुपचाप कानों में ये बात कहने को कही थी ना, इसीलिए पहरेदार सही से सुन नहीं पाया। हाँ। अरे बाबा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, क्या तुम लोगों ने आज रात सच में भागने का सोचा है? नहीं डॉक्टर साहब, सोचा नहीं है। हम आज रात को यहाँ से भागेंगे। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। सुनो, तुम लोग जब भागना तब मुझे एक बार आकर बता देना, तो फिर मैं एकदम रेडी होकर नहीं देखूंगा कि तुम लोग कैसे यहाँ से भाग रहे हो, वरना मैं तो पकड़ ही लूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपको जरूर बता देंगे। अब चलते हैं, रात को जाकर भागना होगा ना। अभी थोड़ा सा सो लेते हैं। मोहन, कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ। डॉक्टर साहब को बताने कौन जाएगा? मुझे भी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलो आगे बढ़कर देखते हैं। डॉक्टर साहब को नहीं बताया तो कहीं अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो बहुत बुरा होगा रे, बहुत बुरा होगा। हे सुनो ना, तुम जाकर जरा डॉक्टर साहब से कह दो ना कि हम अभी भागने जा रहे हैं, कहीं वो जल्दी से आ ना जाए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अरे क्या हुआ, रुक गया? भागेगा नहीं? आज हम नहीं भाग सकेंगे यार मोहन। वो क्यों? वो लोग सच में बहुत बड़े पागल हैं। देखना गेट कैसे खुला हुआ है, गेट के बगल में चेयर पर पहरेदार भी नहीं है। अब कैसे भागेंगे बता? तू किसका हाथ पकड़ के हैंडशेक करेगा और मैं किसकी जेब से चाबी निकाल के गेट खोल कर भागूंगा? बता बता बता। हाँ सच में, अब क्या होगा बता? और क्या होगा, हम प्लान कैंसिल। प्लान तो पूरा बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं फिर से घुटना सहलाकर कोई उपाय निकालकर यहाँ से जरूर भाग जाऊंगा। मैं भी बगल की खुजली करके बुद्धि बाहर निकालूंगा। हाँ करना। चल अब लौट चलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे देख देख, हमारा प्लान कैंसिल हो गया और ये जानकर डॉक्टर साहब कैसे दौड़कर आ रहे हैं हमें अंदर ले जाने के लिए। डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता चला कि हमारा प्लान बेकार हो गया? बताइए तो जरा। नहीं, अब मुझे पागल होने में ज्यादा देर नहीं है। तुम लोग का प्लान कैसे बर्बाद हो गया, मैं भी तो सुनो। हम तो भागने ही आए थे, पर आकर देखा तो गेट पूरा खुला था और पहरेदार भी अपनी चेयर पर नहीं थे। कैसे भागते? इसलिए प्लान कैंसिल हो गया। दत्त, आपकी हॉस्पिटल में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है डॉक्टर साहब। पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, हम फिर से प्लान करेंगे, फिर से भागेंगे, तब आपको फिर से खबर कर देंगे। अरे आज जब भाग नहीं पाए हैं तो जाता हूँ और जाकर सो जाता हूँ। चलो भाई, बच गया। उफ, अब मैं निश्चिंत होकर भागता हूँ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.